इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहुत चर्चा में बना हुआ है क्योंकि मनीष सिसोदिया को यहाँ से टिकट नहीं मिला। यहाँ पे वो काम नहीं किया उन्होंने, केवल अपनी जेबें भरते रहे। तो इस बार उनको हार निश्चित दिखी तो भाग गए यहाँ से। देखते रहो, ओझा जी आए, ओझा नहीं है, पड़बड़गंज पे बोझा है ये। सर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी को कैसे बीजेपी टक्कर? फ्री के लिए थोड़ी देर आदमी आ जाता है, अपना तो मैंने तो खा लिया, लेकिन जो मेरे बच्चों का फ्यूचर है। मनीष सिसोदिया के राज्य में कितनी अच्छी व्यवस्था रही। आपको बता दूं, शिक्षा के मसीहा नहीं थे, वो जो शराब के मसीहा थे। यहाँ से मनीष सिसोदिया नहीं जीतेंगे इसलिए उन्होंने बहाना चुना। गली गली में औरतें चप्पल लेकर उन्हें ढूंढ रही हैं। पहले टिकट इन्होंने बीजेपी से भी मांगा था, नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी को तो यही चाहिए ना केजरीवाल को, जो माफिया मिले, जो ऐसे लोग मिले अपने सेल्फिश के लिए अपने काम करे, वैसे तो उनको चाहिए। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में जो कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर अवध ओझा को टिकट दिया है तो वो क्या यहाँ से जीतेंगे। साथ ही बीजेपी जो दावे कर रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी, तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं इस वक्त, मैं उनसे बात करूंगी। सर सबसे पहले आपसे बात करूंगी। सर आपका क्या नाम है? धीरज द्विवेदी। धीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर? बहुत चर्चा में बना हुआ है क्योंकि मनीष सिसोदिया को यहाँ से टिकट नहीं मिला। देखिए वो तो खुद भागे हैं ना यहाँ से। भाई काम कुछ हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी यहाँ पे वो काम नहीं किया उन्होंने, केवल अपनी जेबें भरते रहे। तो इस बार उनको हार निश्चित दिखी तो भाग गए यहाँ से। और उनकी जगह एक गोंडा से एक साहब आए हुए हैं, ओझा साहब, उनको टिकट दे दिया गया है। यही है। तो क्या अवध ओझा को टिकट देना आम आदमी पार्टी के लिए सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से फिर किसे टिकट मिलना चाहिए? यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वर्तमान में, रविंद्र सिंह नेगी जी। अच्छा, आप पूरा यहाँ घूम के देख लीजिए सारे वार्ड में, हाँ। उनका काम हर गली में आपको बोलता हुआ नजर आएगा। अच्छा। यहाँ के सुख में दुख में सब में वो शरीक रहते हैं। तो भाई मेरे नज़रिए से तो उनको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से बीजेपी से। और उनको अगर टिकट मिल गया तो इस बार बम्पर वोट से जीतेंगे। पिछली बार मामूली वोटों से हारे थे। मेरे ख्याल से 1200 के आसपास वोटों से वो लगभग हारे थे। इस बार वो भी कमी पूरी हो जाएगी। मनीष सिसोदिया सिर्फ 3000 वोटों से यहाँ से जीते थे। इस बार क्या लग रहा है कि ये बढ़त हो गई या गिरावट है? नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी की तो गिरावट निश्चित है यहाँ पे। अच्छा। बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। अच्छा। लेकिन लगातार जो दावे कर रही है आम आदमी पार्टी, कह रही है हम तो जीतने के लिए लड़ते हैं, तो कितना नहीं, अब जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। 10 साल देख लिया है, अब दोबारा उनके झांसे में तो नहीं आएगी। मैं तो नहीं आऊँगा और बाकी लोग भी, जहाँ तक मेरी बात होती है, वो लोग यही कहते हैं कि भैया इस बार झांसे में नहीं आना है उनके। चलिए सर, आप पे दोबारा लौटूंगी, आपसे बात करूंगी। सर आपका नाम जानूंगी पहले। मिंटू जौहरी। जी मिंटू जी, आप क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का यहाँ से सफाया होगा, यानी कि पटपड़गंज से, या फिर बीजेपी का आना यहाँ से निश्चित है? पड़बड़गंज से नहीं, दिल्ली से ही सफाया होने जा रहा है इनका। अच्छा, पूरी दिल्ली से ही सफाया होगा मैडम इससे। अच्छा, सफाया कैसे हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जो है काम कर रही है देश के लिए, एक से एक योजना ला रही है, मोदी जी ला रहे हैं। अच्छा। सबके कार्य को देखते हुए दो देखो आप यूपी में योगी जी ने तहलका मचा रखा है, इसलिए बीजेपी की ही सरकार आएगी। अच्छा, लेकिन दिल्ली वाले या फिर आम आदमी पार्टी हो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ दिल्ली पर केजरीवाल का राज है। नहीं, केजरीवाल का कहाँ राज रहा। उन्होंने 15 साल राज कर लिया, अब दूसरों को भी राज करने दो, उनको भी मौका दो। अच्छा, जो पार्टी देश की पहले सेवा कर रही है 10-15 साल से, अब उसको फिर मौका दो दोबारा। दिल्ली में सरकार बनाएगी और जैसे अपना राम मंदिर का निर्माण हुआ, कितने कठिन जो फैसले थे, बीजेपी सरकार में तो हो रहे हैं ये। लेकिन विपक्ष कहता है राम मंदिर से आम जनता का क्या फायदा? विपक्ष तो क्या है, विपक्ष तो कुछ पाकिस्तान बन गया तो अभी क्या फ़ायदा हुआ, वो तो उनका क्या कहना है। अच्छा, तब भी आधे लोग यहाँ पर पड़े, हिस्सा दे दिया, उसके बाद भी फ़ायदा इनका, विपक्ष का तो कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी इस बार? बिल्कुल निश्चित बीजेपी है। देखते रहो, ओझा जी आए, ओझा नहीं है, ये पड़बड़गंज पे बोझा है ये। अगर यहाँ जीत गए तो। सर आपका नाम? BL ढोंडियाल। अच्छा, सर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी को कैसे बीजेपी टक्कर देगी? इस बार तो क्लियर है ना। देखिए ऐसा है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई फ्री के लालच में हम भी हैं या हम भी किसी को बोल देते हैं, माना फ्री के लिए थोड़ी देर आदमी आ जाता है, लेकिन जब वो ऑल ओवर नुकसान देखता अपना ना, अपना तो मैंने तो खा लिया, लेकिन जो मेरे बच्चों का फ्यूचर है वो, उसको जब तक आप जिस दिन आप नहीं समझ जाएगा उस दिन ऐसी पार्टी को तो दूर तक नहीं देगा। आम आदमी पार्टी क्या, आम आदमी भी नहीं देगा विरोध। अच्छा, इसलिए बच्चों का फ्यूचर जिसने देखना है
जिसको चाहिए कि हाँ भाई अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि ये तो सब शगुफे होते हैं इन लोगों के। अभी वो कह रहे जी पंजाब में, मैं कह रहा हूँ आप ही अपना ही कोई किसी को भेजिए पंजाब में, वहाँ मैं कितनी लेडीज़ों को हज़ार रुपये मिल रहे हैं। आप ये पहले आप ही सर्वे करवा लें, ठीक है नहीं, आप तो इधर चलते रहते हैं। अब यहाँ वो 2100 रुपये बोल रहा है। आतिशी ने लोकसभा के टाइम पे क्या बोला था कि जैसे लोकसभा इलेक्शन खत्म होगा हम हर महिला के खाते में 1000 रुपये देंगे, उसके बाद देंगे, क्योंकि अभी नहीं दे सकते। आज वही रिपीट केजरीवाल भी कर रहा है कि भाई हमारा सब कुछ पास हो चुका है, ऑर्डिनेंस पास हो चुका, हमारा हो चुका है कि ये है, जैसे ही इलेक्शन ये खत्म होगा हम फिर 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। मैं कह रहा हूँ कहाँ से देगा वो? वैसे तो खुद रोते रहते हैं, अपना तो महल बना दो, 30 महल, 2.5 3 4 5 लाख के तुम अपने वहाँ एक छोटी मोटी चीज़ें लगा रहे हो, पर्दे लगा रहे हो। विषय ये है, हकीकत बात यही है, पार्टियां देखिए सभी हैं, अपने अपने आप से सब चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अगर देखना ना कि वाकई में मेरे आगे आने वाले फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। भाई कोई कहीं से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है, कोई कैसा इस दिल्ली में अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन मैं तो खा लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों का अगर फ्यूचर डार्क अंधेरे में है कल, तो फिर बताइए कैसे होगा। इसलिए मेरी तो सभी से प्रार्थना है, आपके चैनल के माध्यम से भी वैसे भी, कि आप जो है इस बार इसके बहकावे में ना आए। अभी छठ पूजा हुई थी, ठीक है जी, कब से कह रहा है मैं टिम्स नदी बनाऊंगा जी, मैं भी नहाऊंगा आपके साथ। भैया वो एक बार अकेला तुम भी नहा जाते। अच्छा। अभी देखा ना झाग कितना बुरी तरह हो रखा था। तो कहाँ गए हो? अब फिर कह रहा है कि मैंने तो अपना, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छे से कह रहे हैं कि जी मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मैं 5 काम नहीं कर पाए। ओ भाई जब इतने साल में तो 5 काम नहीं कर पाए हो तुम, अब क्या करोगे? तो ये है कि अगर अगली साल मतलब अभी हमारी अगली साल चुनाव हम जीत रहे हैं और अगले साल हम साफ कराएंगे, यानी कि वो श्योर हैं कि हम तो जीत रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं कि कब कराओगे और कब कैसे कराओगे। हर बार तो तुम ये कहते हो, आज तुमने गलती मान ली, अगले साल फिर बोलोगे कि सॉरी यार, ये जो हमारा उन्होंने कहा था MCD में हम आएंगे तो खत्ता से वो हटाएंगे गाजीपुर वाला, क्या कंडीशन है उसकी? वो तो गडकरी जी यही है जो रोड पे बिछा रहे हैं उसको, जो करके ये रोड में इस्तेमाल कर रहे हैं उस कूड़े को, नहीं तो इन्होंने क्या करा? वो तो कह रहा था कहते बीजेपी रुकावट पैदा कर रही है। मैम एक चीज़ बताइए, मैं तो साफ से कहता हूँ, केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, आतिशी जी पढ़े लिखे, इनके घर इनमें केजरीवाल हमारे जो मनीष जी भी है, ये बताइए इनको पता नहीं है कि जो यूनियन टेरेटरी होती है उसमें एक CM के क्या राइट्स होते हैं। अपने को बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ये तो देखो ना, आपको शीला जी ने करा, कांग्रेस के टाइम पे खुराना जी ने करा, सुषमा स्वराज जी ने करा, राज करा ना उन्होंने, लेकिन क्या करेंगे? ठीक है जी, उनको राइट्स पता है। अब वो कह रहे हैं हर भैया LG का तो वहाँ पे है ही ना, अब और चीज़ में कैसे कर रहे हो? ये जो 2100 रुपये आप 2000 रुपये आप देने को कह रहे हो, 2000 रुपये आप देने को आप कह रहे हो, ये आपने LG से पूछा, LG साहब से पूछा आपने कि 2000 रुपये में हम दे देंगे? कहाँ से देंगे आप? कहीं ना कहीं बोझ तो हम पे उल्टा आएगा ना। पानी के बिल कैसे आ रहे हैं इस समय, बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ी बात है कि धोखे में ना आए इस समय। और डबल इंजन सरकार जैसे हम कह रहे हैं, बहुत जगह जैसे हमारी बीजेपी की जब डबल इंजन सरकार जैसी इसमें है, तो हम तो कहेंगे डबल इंजन सरकार रहेगी तो बहुत काम अच्छा होगा। आज भी देखिए ना, सुरक्षा से, आज देश की सुरक्षा देखिए, किस चीज़ का देखिए, हर चीज़ आ गया, रोडें देखिए। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं देश की सुरक्षा या दिल्ली की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भैया सुधार कीजिए। मैम देखिए एक चीज़ होती है, मैं कहता रहा हूँ कि वैसा काम हो तो अच्छा गप कड़वा तू भाई, तुम भी तो सिम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे कोई क्या। पर जब तुम कुछ करना नहीं चाहोगे, तुम खुद ही चाहोगे। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, वो जो थप्पड़ कांड होता है, अब उसमें पुलिस वाले किस को पकड़ के रखेंगे फिर भीड़ में? वो तो खुद करवाते हैं, खुद नियोजित होता है, प्रायोजित होता है इनका। तो इस तरह से ये चीज़ें तो कहने वाली बातें, ये सब राजनीतिक बातें होती हैं। पुलिस माना हम मानते हैं सेंटर के अंडर में, लेकिन पुलिस भी अपना काम कर रही है। जहाँ पे पुलिस गली था आप कंप्लेंट दो ना पुलिस की। फिर आप उस जिस व्यक्ति ने भी करा है, SHO है, कमिश्नर है, जो आप होम मिनिस्ट्री में उसकी बाकायदा कमीशन और नाम लिख के दो ना। पर आप तो पूरा कुछ करो नहीं, ठीक रहा दूसरे पे फोड़ देते हो, ठीक है नहीं। तो मैं कहता रहा हूँ कि LG से पूछो ना कि भाई मैं 2100 रुपये 2000 रुपये कहाँ से दूंगा महिलाओं को। तो ये जो चीज़ें होती है, इसलिए ये चीज़ गलत है, ठीक है नहीं। राजनीति करिए, हमको हर कोई अपना फॉलोअर होता है हर एक के, पर कम से कम थोड़ा सा ये देखिए कि आने वाली पीढ़ी कैसे चलेगी। सर आप पे दोबारा लौटूंगी, आपसे बात करूंगी। आपका नाम क्या है? ध्रुव शर्मा। ध्रुव जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि अवध ओझा को यहाँ पर इसलिए लाया गया क्योंकि ताकि शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सके, जैसे मनीष सिसोदिया ने भी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को संभाला, अब अवध ओझा संभालेंगे क्योंकि वो शिक्षा से ताल्लुक रखते हैं, तो कितना सही है उनका ये बयान? देखो पहली बात तो हम अवध ओझा जी को वोट दे क्यों? हम अवध ओझा को जानते नहीं है।
ना उन्हें यहाँ की परेशानी के बारे में पता, ना यहाँ गलियों के बारे में पता, तो हम उन्हें क्यों वोट देंगे? एक चीज़ बताओ। हमें तो वो आदमी चाहिए ना जो यहाँ का लोकल हो, जिसको यहाँ की समस्याएं परेशानी के बारे में पता हो, हमसे रूबरू हो, जिसके पास हम अगर रात को भी हमें जरूरत पड़े तो उसका दरवाजा खटखटा सकें। अवध ओझा जी को हम कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ ढूंढने जाएंगे उनको? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की तारीफें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो मनीष सिसोदिया के राज में कितनी अच्छी व्यवस्था रही शिक्षा की? मनीष सिसोदिया जी, आपको बता दूं, शिक्षा के मसीहा नहीं थे, वो जो शराब के मसीहा थे। उन्होंने पड़पड़गंज के अंदर 34 शराब के ठेके खुलवाए, गली गली में ठेके खुलवाए। जब कोरोना काल में लोगों को राशन की ज़रूरत थी तो वो शराब बांट रहे थे, एक के साथ दो, दो के साथ 3 बोतलें फ्री बांट रहे थे। तभी से यहाँ से छोड़ के भागे। उन्हें पता था इस बार पड़पड़गंज की जनता उनको नकार रही है, इस बार यहाँ से छोड़ के भागे। अगर इतना अच्छा काम शिक्षा में इन्होंने किया था तो क्यों भागे जंगपुरा? अवध ओझा को लड़ा देते ना, वो यहाँ से लड़ते। जब 3 बार जनता ने उनको चुना यहाँ से, तो चौथी बार भी यहीं से लड़ते। वो तो हमारी आपसी सहमति है, हमारी आपसी सहमति। ये कोई आपसी सहमति नहीं है। मैं कहता हूँ ओझा जी को वहाँ भेज देते ना, अगर आपकी सहमति से जी, तो ओझा जी को यहाँ क्यों भेजा आपने? आप क्यों गए जंगपुरा? आप यहाँ 3 बार विधायक रहे। अगर आपने इतना अच्छा शिक्षा मॉडल बनाया तो आप क्यों भाग गए यहाँ से? लड़ते ना चुनाव, क्यों भाग गए? यानी कि उनको पता था कि जैसे कह रहे हैं कि जो विपक्ष कहे या कोई भी जो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को पता था कि यहाँ से मनीष सिसोदिया नहीं जीतेंगे, इसलिए उन्होंने बहाना चुना है। जी, मैं आपको बता दूं, 5 साल सिसोदिया जी यहाँ नज़र नहीं आए और यहाँ सिर्फ उन्होंने ठेके खुलवाए। गली गली में औरतें चप्पल लेकर उन्हें ढूंढ रही हैं, वो यहाँ आ नहीं रहे डर के मारे। मैं उनको चैलेंज करूँ एक बार यहाँ आके दिखाएं, देखिए गली गली में कैसे औरतें चप्पल से मारेंगी। वो इसलिए यहाँ से छोड़ के भागे, उन्हें पता था इस बार वो हार रहे हैं यहाँ से। इस बार यहाँ बेचारे को अपनी गले की घंटी ओझा के कंधे में डाल दी, उन्होंने गले में टाँग दी। देखिए, जैसे आप यहाँ के निवासी हैं, तो एक निवासी होने के नाते अगर आप ये बताना चाहें कि मनीष सिसोदिया ने एक विधायक के तौर पर इस इलाके में क्या क्या काम किया और कैसे किया? कोई काम नहीं किया। ये कहते हैं बिजली पानी फ्री है, लोगों के बिल आ रहे हैं। पानी की बात करते हैं, पानी बदबू वाला पानी आ रहा है, लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी को पीलिया हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है। तो क्या मुझे बताने क्या काम कर रहा है? सड़कें रोड इतने बदहाल हैं, पूछो मत। कूड़े का ढेर, ये कहते थे हम M3D में आएंगे तो कूड़े का ढेर कम कर देंगे। आज देखिए ढेर वहीं का वहीं है। अब M3D में भी इनकी मेयर है, M3D में भी है, दिल्ली में ही है। तो ये फिर जी बताइए फिर क्यों हो रहा है? ये बताइए ना, क्यों इतना कूड़े का ढेर लगा हुआ है? ये जब कहते हैं हमें भैया केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, LG काम नहीं करने देता, तो फिर आप क्यों कह रहे हो दिल्ली वाले से एक बार फिर हमें चांद क्यों ले रहे हो? चांद छोड़ दो ना, आप क्यों चांद मांग रहे हो? लास्ट में आपने वही करना है। पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव में 1000 रुपये के फॉर्म भरवाए, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, वो फॉर्म इन्होंने फाड़ के कूड़े में डाल दिए। कहाँ है 1000 रुपये? बताओ ना, किस महीने में 1000 रुपये आ रहा है? अभी 2100 का लालच दे रहे हैं। अगर आपका 2100 1000 रुपये अगर आपको देने तो आप इतने 5 साल से तो आपने क्यों नहीं दिए भाई? अभी चुनाव के टाइम पे आप क्यों लोगों को बहकाते हो? सर, आपसे जानूंगी, आपका नाम सर? विक्रमाजीत मौर्य मेरा नाम। सर, क्या कहेंगे, इस इलाके के रहने वाले हैं आप, आपसे जानूंगी कि यहाँ इस इलाके की सबसे बड़ी आम समस्या क्या है? इस इलाके की आम समस्या जो है वो गंदा पानी है, सीवर का जो मेन होल है ओवरफ्लो कर रहा है सीवर, ठीक है, गंदा पानी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, यही सब बहुत सारी समस्याएं हैं। जी। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों को आगे सुधार पाएगी या सुधारा है उसने? आम आदमी पार्टी जब पहले नहीं सुधार पाई तो अब आके क्या सुधारेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी जी कह रही है कि हम तो भैया दोबारा आ रहे हैं। ये तो उनके कहने से आ जाएगी, जनता चुनती है ना भाई, जनता वोट देगी ना। पटपड़गंज की जनता उनको नकार रखी है और पूरे दिल्ली की भी जनता उनको नकार रखी है। अब इस बार उनको बहुमत माना बड़ा मुश्किल है, 14-15 सीट लाने वही बहुत है। अच्छा, मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को इस सीट से उतारा है, कितना सही फैसला है और क्या बीजेपी के लिए थोड़ा मुकाबला ये टक्कर का हो सकता है? अवध ओझा जो कहते हैं कि शिक्षा के मॉडल आ रहे हैं, उनको भेजे गए हैं, ठीक है। अभी आप पूछेंगी ना बच्चों से जो IAS पढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं कि ये शिक्षक नहीं, ये शिक्षक नाम से माफिया हैं ये। अच्छा। हाँ, हमें भी जानकारी मिली, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अरे राजनीति में आना चाह रहे थे, पहले टिकट इन्होंने बीजेपी से भी मांगा था, नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में आ गए, ऐसा है? हाँ, ऐसे ही है, मतलब कि अब उनका यही स्वभाव ही है, उनको पता है ना बीजेपी पार्टी उनको पता है, इसलिए टिकट नहीं दिया है, तो इसलिए अब इधर उधर भागे तो आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी को तो यही चाहिए ना केजरीवाल को, जो माफिया मिले, जो ऐसे लोग मिले जो कि अपने सेल्फिश के लिए अपने काम करे, वैसे तो उनको चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए उनको।